राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रांची आएंगी और वो रांची स्थित लोक भवन में रात्रि विश्राम करेंगी। अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति 29 दिसंबर को पूर्वी सिंहभूम जिले के जाहिर थान में 22वें संथाली पारसी महा तथा ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में शिरकत करेंगी। जमशेदपुर के बाद राष्ट्रपति सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति अपने दौरे के आखिरी दिन यानी कि 30 दिसंबर को जनजातीय बाहुल्य गुमला जिले में रायडी प्रखंड में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाली है। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से बने हुए हैं। मनोज का एक बार रुक कर लेते हैं। मनोज, आज का दिन कई मायनों में बेहद अहम इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर आज राजधानी रांची पहुंच रही है। झारखंड में उनका 3 दिवसीय दौरा है और ऐसे में जमशेदपुर में 2 कार्यक्रम है जहां पर वो शिरकत करने वाली है। ओल चिकी लिपि संथाल की जो लिपि है उसको लेकर के 100 वर्ष उसके पूरे हो गए, जिसको लेकर आज राष्ट्रपति कल के दिन वहां एक कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें तो एनआईटी के दीक्षांत समारोह में भी वो शिरकत करेंगी। देखिए, निश्चित तौर पे आज झारखंड के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं। हालांकि राजधानी रांची शाम 6 बजे पहुंचेगी, लेकिन कल जमशेदपुर पहुंचना है, यानी 29 दिसंबर को जमशेदपुर में आगमन है। वो लगभग 10 बजे जमशेदपुर सोनारी एयरपोर्ट पहुंचेंगी। उसके बाद सीधे वो परिषदन भवन जाएंगे। 10:40 में वो करंडी के जाहिर स्थान पहुंचेंगी, जहां ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम किया गया है उसका समापन समारोह में मुख्य अतिथि हैं और वहां पर लोगों को सर्टिफिकेट देंगे जो ओल चिकी लिपि के लेखक हैं और साथ साथ जो संथाली भाषा के लेखक हैं उन लेखकों को वहां पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उसके बाद 1 घंटे तक महामहिम करंडी में रुकेंगी, क्योंकि महामहिम का करंडी से काफी पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि मयूरभंज जो इनका घर है, गांव जो है, वो करंडी होकर ही गुजरती है। जब ये राज्यपाल थी तो लगातार इस रास्ते से आती थी या यहाँ पर लोगों से मुलाकात जरूर करती थी। तो पुराना संबंध रहा है महामहिम का, और पुराने संबंध में जब वो राष्ट्रपति बन के आ रही है तो निश्चित तौर पे काफी गौरव की बात है। और इस इलाके के लिए जहां पर करंडी में कार्यक्रम होना है, वही दूसरी तरफ उस कार्यक्रम के समापन के बाद सीधे वो पहुंचेंगी परिषदन भवन। परिषदन भवन थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद 2:05 में एनआईटी पहुंचेंगी, जो सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में है। जो आदित्यपुर पहुंचेंगे एनआईटी और 1 घंटे यहाँ पर रहेंगी। इस दौरान 1114 विद्यार्थी को सर्टिफिकेट देना है, लेकिन 612 विद्यार्थी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कल दिया जाएगा, जिसमें 612 में लगभग 40 विद्यार्थी हैं जिनको महामहिम खुद देंगी और साथ साथ राज्यपाल देंगे और मुख्यमंत्री भी देंगे। तो ये तमाम तैयारियां, और साथ साथ सुरक्षा की बात अगर कर लें तो आप सिर्फ आदित्यपुर में, जहां पे सरायकेला जिला की बात करें तो वहां पर 1000 पुलिस फोर्स को डिप्यूट किया गया है। वहीं जमशेदपुर यानी जाहिर स्थान की बात करें करंडी में तो 1200 पुलिस फोर्स को डिप्यूट किया गया है। जो रोड मैप है वो सीधे महामहिम सोनारी एयरपोर्ट पहुंचेंगी और सोनारी एयरपोर्ट से सीधा वो निकल जाएंगी करंडी के लिए, यानी 15 से 20 मिनट में वो करंडी पहुंचेंगी और उसके बाद कार्यक्रम में शरीक होंगी और वहां से वापस परिषदन भवन आएगी। परिषदन भवन में रुकेंगे, थोड़ा आराम करेंगी और उसके बाद तब वो एनआईटी पहुंचेंगी, जहां पर दीक्षांत समारोह में उनको शामिल होना है। उसके बाद लगभग 4 बजे यहाँ से राजधानी रांची के लिए रवाना हो जाएंगे सोनारी एयरपोर्ट से। तो जो रोड में प्रशासन ने दिया है वो साफ तौर पे वन वे कर दिया गया है और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वैसे वाहन सुबह 6 बजे से न आदित्यपुर में कोई प्रवेश करेगा और न ही जमशेदपुर में भारी वाहन जिस इलाके में, करंडी इलाके में, जहां पर महामहिम का कार्यक्रम होना है। सुरक्षा को लेकर जो राष्ट्रपति का जो सुरक्षा गार्ड है वो जमशेदपुर आज पहुंच चुके हैं। आज मॉक ड्रिल होना है। मॉक ड्रिल के साथ साथ आज वो रिहर्सल, अंतिम रिहर्सल होगा कि महामहिम कैसे कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। तो तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो उसको लेकर पूरे कोल्हान की पुलिस लगी है, तीनों जिला के एसपी लगे हैं, एसएसपी लगे हुए हैं और साथ साथ सभी डीएसपी को लगाया गया है। डंडा
को भी नियुक्त किया गया है ताकि बिल्कुल। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए पूरा जमशेदपुर आज बैनर्स, पोस्टर्स और होर्डिंग से पटा हुआ है, यानी कि जमशेदपुर भी पूरी तरह से महामहिम के स्वागत को लेकर के तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।